भगवान दर्शन नहीं देते, भगवान कृपा नहीं करते, ऐसे भगवान कृपा नहीं करते, ऐसे दर्शन नहीं देते। नाम भाव से लेना चाहिए। और तुम्हारे पास भाव नहीं, जप रहे हो राम 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 है। पराई संपत्ति को देखो, इसका तो बहुत अच्छा मकान बना, राम राम कहीं में मिल जाए हाथ में माला, और दूसरे को देख करके मन में अहंकार हो रहा है, मन भटक रहा है। तो भगवान कहते बारे भक्त दूसरे की पराई संपत्ति को देख करके और मेरा नाम जपता कह रहा मुझे मिल जाए। अब माला चल रही है, लेकिन पराई संपत्ति, पराई चीज को, वस्तु को देख करके अपना कहना। भगवान कहते मेरी भक्ति तुझे प्राप्त नहीं होगी। कैसे प्राप्त होगी? कि जा सुनामो सुमी रत्ने तो पाता, और याद रखना रामचरितमानस में जहां एक बार शब्द आया है ना, वहां कुछ अर्थ और है, विचित्र घटना है, विचित्र बात है। एक बार का मतलब है आखिरी बार, एक बार का मतलब है आखिरी बार, यानी भगवान का नाम मरते समय आखिरी बार एक बार निकल जाए तो जीवन परम धाम को प्राप्त होता है। ये हम नहीं कहते। जिस समय बाली धराशायी पड़ा था, भगवान ने छिपकर के बाण मार दिया बाली के, और बाली जमीन पर पड़ा। भगवान राम चलते हुए गए, बाली ने देखा प्रभु आप? भगवान राम ने कहा आपने मुझे छिपकर के बाण मारा। राम ने क्या करें, हमारी सीता खो गई, तो सीता की खोज करने के लिए हमने तुम्हारे भाई सुग्रीव से मित्रता की, और भाई सुग्रीव से मित्रता की है तो मित्र की बात भी पूरी करनी चाहिए। और हमारे मित्र की पत्नी तुमने छीन ली, हमारी को चुरा ले गया, और तुमने भाई की पत्नी को छीन लिया, तो तुमने तो अच्छा कार्य नहीं किया, इसलिए हमें मित्र की मदद करनी चाहिए, इसलिए हमने बाण मारा। बाली कहने लगा बाले प्रभु आप दीनबंधु समदर्शी हैं, महान मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाते हैं, ब्रह्म कहलाते हैं, और आपने छिपकर के बाण मारा, ऐसे राम हो। तो भगवान राम ने कहा अच्छा कोई बात नहीं, अब हमसे जो हो गया तो हो गया। तो कहा ये तो तुमने ठीक नहीं किया, लेकिन तुम सीता की खोज करने के लिए तुम्हें मेरे प्राण ले रहे हो, सुग्रीव से मित्रता की तो कुछ नहीं मिलेगा, सीता की खोज बहुत दिनों में मिलेगी। और कहीं हमसे आकर के पहले मिलते ना, तो सीता एक क्षण में दिलवा देता कि रावण को मैंने 6 महीने अपनी काट में दबा करके रखा। रावण की क्या मजाल जो बाली के सामने सीता को ले जाए। अरे वो तो अगर संदेशा दे देंगे कि बाली सीता को ले आओ, बाली बुला रहा है, तो रावण दौड़ता हुआ चला आएगा। अब राम कहा लगे तो क्या कि कहो बाली तुम्हें दे ही जियाई राजू करूपम जीवन दान देने भगवान की वचन सुनकर के बाली कहने लगा नहीं मुझे जीने की कोई इच्छा नहीं। का क्यों? कहा जास नाम सुमरन दिखवाना, बाप का नाम लेने से तो कल्याण हो जाता है। और बार बार जतन कराई, बार बार संत महात्मा माला फेरते हैं, ये आदत डालते हैं, एक बार दुनिया से परमात्मा का नाम निकल जाए, लेकिन उन संत महात्माओं के मुख से नाम नहीं निकलता, उन्हीं के मुख से नाम निकलता है जिनके अंदर सच्ची भक्ति होती है, सच्ची निष्ठा होती है। अब चाहे कितने भी कपड़े रख लो, चाहे जटाएं रखा लो, चाहे लंबी लंबी जटाएं रखा करके पीले वस्त्र पहन के कितनी माला फेरो, लेकिन भगवान का नाम अंतिम समय सबके मुख से नहीं निकलता। किससे मुख से निकलता है? जो परमात्मा का अनन्य भक्त होता है, उसी के मुख से निकलता है। तो वही कहने वाली बार बार उन्हें जतन कराई, हमें को
एक बार नाम लेने से कल्याण होता है और मैं तो आपका साक्षात दर्शन कर रहा हूं और दर्शन करते हुए प्राण को गवा रहा हूं। इसलिए प्रभु मुझे जीने की इच्छा थी। तो वही कहते हैं वेदो व्यास जी, ऋषिवर सूत जी महाराज, भोले बाबा ऐसे हैं जिनका नाम लेने से कल्याण हो जाता है और नाम भी ना ले पाओ तो भोले बाबा का चिंतन कर लो। चिंतन क्या है? अगर तुम बोल नहीं सकते तो केवल आंखों में आंखें बंद करके मूर्ति को विराजमान करो, भोले बाबा का चिंतन कर लो, तब भी कल्याण हो जाता है। सूत जी कहने लगे वेद व्यास जी, हमें वही कथा सुनाई जिनका नाम लेने से कल्याण है, तो जिनका चरित्र सुनने में क्या लाभ है, मुझे वो चरित्र सुनाइए। तो वेद व्यास जी सूत जी महाराज को कथा सुनाते हैं। देवीसाण क्षेत्र में कितनी सुंदर बोल गोविंद भगवान की जय। व्यास जी कहते हैं कि अमुक जाई पर्वत तप कीन्हा, ब्रह्मदेव तब भयो करीना। भगवान शंकर की ऐसी वैसी तपस्या नहीं की, कठोर तपस्या की। भगवान शंकर की तपस्या की। तपस्या करते करते ब्रह्मा जी ने कितनी तपस्या की कि 5000 वर्ष तप कियो। 5000 वर्ष तपस्या की भोले बाबा की। भोले बाबा नहीं आए। अब बड़े चक्कर में ब्रह्मा जी की हमने 5000 वर्ष विष्णु भगवान की तपस्या करी तो वो तो प्रकट हो गए, उन्होंने हमें आदेश दे दिया। लेकिन हमने भोले बाबा की 5000 वर्ष तपस्या की और लेकिन प्रकट नहीं हुई, इसका कारण क्या है? ब्रह्मा जी कहते हैं कि नंदीश्वर ने कहा था, नंदकेश्वर ने, कि भोले बाबा इतने भोले हैं तो एक बार उनसे मांग लेता है, वरदान दे देते हैं, इतने भोले। लेकिन हमने 5000 वर्ष तपस्या कर ली, भोले बाबा प्रकट नहीं हुए, इसका कारण क्या है? अब किसको याद किया? पुनः नंदकेश्वर को याद किया। जब नंदी को याद किया तो नंदकेश्वर चलते हुए आए, सामने आए, कहा ब्रह्मा जी क्या बात है, बड़े व्याकुल हो। कहा मैंने 5000 वर्ष तपस्या किया लेकिन भोले बाबा प्रकट नहीं, इसका कारण क्या है? कहा तुमने पहले भोले बाबा को याद किया इसलिए भोले बाबा प्रकट नहीं हुए। कहा फिर? कहा भोले बाबा के इष्ट कौन है? कहा राम। तो कहा पहले राम को याद करो, नारायण को याद करो, तब भोले बाबा की प्राप्ति होगी। क्योंकि जहाँ राम की पूजा है वहाँ शिव की पूजा है, जहाँ शिव की पूजा है वहाँ राम की पूजा है, एक दूसरे के इष्ट है। अब ब्रह्मा जी आंखें बंद करके तपस्या करने लगे। किसकी तपस्या की? भगवान नारायण की तपस्या की। सभी लोग गाएंगे श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, 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 श्रीमन नारायण जो नारायण नाम लेते हैं, 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 पाप होते सब छारायण, पाप होते सब छारायण, श्रीमन नारायण भगवान की तपस्या करने ब्रह्मा जी बैठ गए। अब तपस्या करते करते ब्रह्मा जी को यहाँ भी 5000 वर्ष हो गए, लेकिन भगवान विष्णु भी प्रकट नहीं हुए। अब ब्रह्मा जी बड़े चक्कर में, हमने शंकर की तपस्या की, शंकर नहीं प्रकट हुए। ब्रह्मा कहते हैं विष्णु की तपस्या 5000 वर्ष की, वो भी प्रकट नहीं हुई, इसका कारण क्या है? हमें तो कोई और कारण पड़ता है। नंदकेश्वर को भी बुलाया,
नंदिकेश्वर से कहा, नंदिकेश्वर मैंने 5,000 वर्ष तपस्या की लेकिन कोई प्रकट नहीं होगा। न विष्णु प्रकट हुई और न शंकर। हमें लगता है विष्णु को अभिमान हो गया है और हमें विष्णु के पास स्वयं चलना चाहिए, ऐसे प्रकट नहीं होंगे। अब ब्रह्मा जी वहां से चल दिए और चलते चलते कहां पहुंचे हैं? क्षीर सागर में। क्षीर किसे कहते हैं? परीक्षित जी मालूम? क्षीर कहते हैं दूध को। जहां दूध का सागर है, दुग्ध का सागर है, क्षीर का सागर है, वहां से स्त्रियां पर भगवान विष्णु शयन कर रहे हैं। बोलो कमलापति भगवान। आज क्षीर सागर में भगवान विष्णु शयन कर रहे थे कि लक्ष्मी चरणों को चपला रही थी। और देखो शिव पुराण से एक शिक्षा मिलती है देवियों के लिए, और एक नियम करना पड़ेगा कि शिव पुराण की जो कथा सुनता है उसे वो नियम करना पड़ता है। शिव पुराण की कथा में लिखा हुआ है क्या नियम? यहाँ से पहला नियम देवियों के लिए चालू। जो पत्नी अपने पति के चरणों को दबाती है इस घर में, उस घर में कभी लक्ष्मी की कमी नहीं होती, धन की कमी नहीं होती, वहां सदैव लक्ष्मी विराजमान रहती है। चाहे एक ही बार जाकर के पति के चरणों को ऐसे करो हट जाओ, लेकिन पति के चरणों को रोज दबाया करो। माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के क्षीर सागर में आपने देखा होगा हर समय चरणों के पास ही बैठी रहती है, लेकिन देवियों को चाहिए कि घर में पति के चरणों को जरूर दबाएं। चरणोकी तरफ जब भी बैठे तो पति के चरणों की तरफ बैठे, ना कि सिर की तरफ बैठे। ये शिक्षा मिलती है इसी पुराण से हमें। अब ब्रह्मा जी ने देखा लक्ष्मी की चरणों की तरफ बैठी है, भगवान विष्णु के चरणों की सेवा कर रही है। ब्रह्मा जी गए, कल ये बेटा विष्णु देखो, ब्रह्मा जी को अहंकार हो गया यहाँ पर, और जाकर के भगवान विष्णु से कहने लगे बेटा विष्णु तुम पड़ा हुआ यहाँ लेटा हुआ है क्षीर सागर में, मैंने 5,000 वर्ष तपस्या की लेकिन तुम प्रकट नहीं हुआ, इतना बड़ा अहंकार। भगवान विष्णु को क्रोध आ गया और क्रोध में आकर के कहा मैं सभी का पिता हूं और ये मुझको पुत्र बुला करके बुला रहा है, पुत्र कह रहा है। इस ब्रह्मा को अहंकार हो गया, लेकिन भगवान विष्णु क्रोध को शांत कर गए, पुनः बुलाया, अरे पुत्र ब्रह्मा इधर आओ। भगवान विष्णु ने पुत्र ब्रह्मा को कहा और ब्रह्मा ने पुत्र विष्णु को कहा। जब भगवान विष्णु ने कहा आओ आओ पुत्र ब्रह्मा आकर के बैठो, अब ब्रह्मा जी आए और क्रोध में आकर के बैठे। भगवान विष्णु से कहा लगे छरिया मैंने तुझको प्रकट किया, तू मेरा पुत्र है और तू यहाँ पड़ा पड़ा विश्राम कर रहा है क्षीर सागर में, तुझे कोई परवाह नहीं मेरी 5,000 वर्ष तपस्या तेरी की। कैसा पुत्र है, पिता के सामने पड़ा हुआ है, उधर के नहीं खड़ा हुआ। ये हमारे परीक्षित महाराज भद्रान व्यास जी का सम्मान करते हैं, भगवान की आशीर्वाद प्राप्त हो। बोलो शंकर भगवान। आज ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु को मूर्ख कह दिया, अरे मूर्ख मुझे इतना भी ज्ञान नहीं, क्षीर सागर में पड़ा है, पिता के सामने पड़ा हुआ है, उधर के नहीं खड़ा हुआ। अब भगवान विष्णु को क्रोध आया, बड़े हो गए, युद्ध होने लगा ब्रह्मा जी और विष्णु का। और कैसा युद्ध कि होई महासंग्राम अपारा, दैव दैव आल शिर उतारा। कि कोई बचाने नहीं जा रहा है। दैव दैव आलसी पुकारा, देवता खड़े हैं पुकार रहे हैं शांत हो जाओ शांत हो जाओ, लेकिन ना ब्रह्मा शांत हो रहे ना विष्णु शांत हो रहे। महासंग्राम चल रहा है, युद्ध चल रहा है। युद्ध को चलते चलते कितने दिन हो गए मालूम? 1-2 दिन नहीं चला, 5 सहस्राणि वर्षम, 5,000 वर्ष युद्ध चला, क्योंकि 5,000 वर्ष तपस्या की थी ब्रह्मा जी ने। 5,000 वर्ष युद्ध चल रहा है, युद्ध शांत नहीं हो रहा है। और कैसा युद्ध हो रहा है? भगवान विष्णु तरह तरह की शक्तियों का प्रयोग करते हैं ब्रह्मा के। एक बार तो
ऐसी शक्ति का प्रयोग किया है कि ब्रह्मा जी उल्टे लटकते हुए पृथ्वी लोक में आकर के गिर गए, फिर ब्रह्मा जी को होश आया, फिर ऊपर आ गए, महासंग्राम हो रहा है। अब देखो, पहले तो देवता बचाते रहे, पुकारते रहे, लेकिन ये शांत नहीं हुआ। अब देवताओं ने क्या काम किया मालूम, जब नहीं बचे तब ये पुष्प बरसाने लगे और ताली बजाने लगे, क्योंकि अगर किसी लड़ाई बचाओ ना बचे तो बाद में तो बचाने वाले हंसते हैं। अब देवता पुष्पों की वर्षा करने लगे, लल्ले को युद्ध कर लो को पुष्प बरसाने लगे। भगवान शंकर देख रहे हैं सब कुछ। अंत में भगवान विष्णु ने क्या किया, सब शक्तियों का प्रयोग कर लिया ब्रह्मा पर, पूरा शरीर ब्रह्मा जी का जर्जर हो गया। अंत में शिव शक्ति को भगवान विष्णु ने लिया और शक्ति बाण को भगवान शंकर की बाण को चला दिया। और जैसे ही शक्ति बाण चलाया ब्रह्मा जी के वक्ष स्थल पर, ब्रह्मा जी को मूर्छा आ गई, और जब मूर्छा आई तो वही भगवान शंकर प्रकट हो गए। बोलो शंकर भगवान की। और कैसे प्रकट हुई, भोले बाबा कि प्रकट भयो लिंग में प्रकट हो गए। इधर ब्रह्मा खड़े थे, इधर विष्णु खड़े थे, और बीच में स्तंभ के रूप में भगवान शंकर प्रकट हो गए। बोलो शंकर भगवान की। और जैसे ही स्तंभ के रूप में प्रकट हुए, अब सभी देवता फूल बरसाने लगे, जय हो विद्यापति की, जय हो शंकर की, जय हो भोले की, जय हो आशुतोष की। ब्रह्मा जी ने देखा है क्या है, भगवान विष्णु नहीं बोल रहे तो देवता कह रहे हैं ये भगवान शिव स्तंभ है, भगवान शिव स्तंभ के रूप में प्रकट हुए। अच्छा, ऐसा लंबा लंबा स्तंभ बनकर के प्रकट हुए तो सब समझ गए भगवान शंकर ही प्रकट हुए हैं। सभी ने भगवान शंकर का दर्शन किया। बोलो लिंगेश्वर भगवान की। तो लिंग अलग हो गया और बेर अलग हो गया। उसी दिन से लिंग और बेर का पूजन होने लगा। बोलो शंकर भगवान। उसी दिन से हम आप लोग शिवलिंग की पूजा करते हैं। बोलो शंकर भगवान की। शंकर की जय बोलो भक्तों और गौरा की जय बोलो भक्तों। शंकर की जय बोलो भक्तों, गौरी की जय बोलो। कहते हैं विवेका क्षेत्र में इस प्रकार लिंग और बेर का पूजन होने लगा। उसी दिन से शिवलिंग का पूजन हो रहा है। गौरीकेश्वर महाराज की। अब ब्रह्मा जी का, भगवान शंकर ने ब्रह्मा को देखा। ब्रह्मा जी ने भगवान शंकर की स्तुति की, प्रभु मैंने आपकी 5000 वर्ष तपस्या की, आप प्रकट नहीं हुए, तो मुझे नंदिकेश्वर ने बताया विष्णु की उपासना करो। मैंने विष्णु की उपासना की, और विष्णु की उपासना जब की तो भगवान विष्णु भी प्रकट नहीं हुए, तो मैंने उनसे जाकर के युद्ध किया। अगर आप दर्शन ना देते, इस तत्व के रूप में प्रकट ना होते, तो दर्शन कैसे होता। भगवान शंकर ने कहा, ब्रह्मा जी मैं आपको वरदान दे रहा हूं। ब्रह्मा जी को भोले बाबा ने वरदान दिया, और क्या वरदान दिया, यज्ञेन यज्ञमजयन्त देवस्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना देहनाकं महिमानं सचंद्र यत्र पूर्वे साध्यासन्ति देवा। हे ब्रह्मदेव, आप बड़े प्रसन्न हो, आपने हमको याद किया, इसलिए मैं तुम्हें वरदान दे रहा हूं। कौन सा वरदान? आपको मैं वरदान दे रहा हूं कि आपकी जगदर में आपकी हर यज्ञ में पूजा होगी, आपको यज्ञ में पूजा जाएगा। क्योंकि अभी तक
तो आपका पूजन नहीं होता था, यज्ञ में सारी पूजाएं आपकी बंद थी, लेकिन आज मैं आपको एक वरदान दे रहा हूं कि यज्ञ में आपकी पूजा अनिवार्य होगी। जब तक यज्ञ में ब्रह्मा जी की पूजा नहीं होगी तब तक यज्ञ असफल माना जाएगा। बोलो शंकर भगवान। आज ब्रह्मा जी को भगवान शंकर ने वरदान दिया और देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की। सच्चे बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो सच्चे दरबार की। क्योंकि कथा और सत्संग भगवान को समझना ये सबसे बड़ी बात है। जब तक भगवान को नहीं समझोगे, जब तक उनकी नाम का जाप नहीं करोगे, नाम की महिमा को नहीं जानोगे, तब तक कल्याण नहीं होगा। बोलो शंकर भगवान की जय। एक बात बताई, महात्मा थे नामदेव। ये सत्संग कीर्तन कथा की बात है। सूत जी कहते हैं कि साढ़े क्षेत्र में व्यास जी कहते हैं कि व्यास जी एक महात्मा नामदेव थे जो अपनी कुटिया पर रहते थे। वो हर समय भगवान का भजन करते थे। एक दिन रात्रि का समय, अर्धरात्रि में भगवान का भजन कर रहे थे। उसी समय एक चोर चोरी करने जा रहा था और चोर जब चोरी करने निकला महात्मा नामदेव के आश्रम से, तो महात्मा नामदेव ने देखा इतनी रात्रि में कौन जा रहा है। महात्मा नामदेव बाहर निकल करके आए। महात्मा नामदेव ने पूछा, भैया इस रात्रि में हमारे आश्रम के पास से जाने वाले कौन हो? वो नहीं बोला। अब महात्मा नामदेव ने फिर आवाज लगाई, बोलो भाई कौन हो तुम? वो फिर नहीं बोला। नहीं बताओ कौन हो। बार बार महात्मा जी ने आग्रह किया तो उसको बोलना पड़ा। क्या? कि मैं अपनी रिश्तेदारी में जा रहा हूं। महात्मा जी ने कहा तुम सही नहीं बोले। एक तो इतनी देर में बोले, जवाब दिया और फिर सब नहीं बोले। बताइए कौन हो तुम और इतनी रात्रि को कहां जा रहे हो? तो कहने लगा कि मैं अपने खेत देखने जा रहा हूं। महात्मा जी ने कहा रात्रि में खेत देखने का क्या काम? खेत तो दिन में देखा जाता है, बताओ। तो कहने लगा महात्मा जी तो बार बार पूछ रहे हो, तो मैं बता रहा हूं मैं चोर हूं, चोर और चोरी करने जा रहा हूं। महात्मा नामदेव ने कहा तुम्हारे पास तो दो अवगुण है, एक नहीं दो। पहला अवगुण झूठ बोलते हो और दूसरा अवगुण चोरी करते हो। दो अवगुण तुम्हारे पास। ऐसा करो ये दोनों अवगुण हमें दे दो, क्योंकि ब्राह्मणों और महात्माओं का काम क्या होता है? अपने शरीर को परमार्थ में लगाना। संत तो बहुत बन जाते हैं, पीले वस्त्र रंग लिए, जटाओं को रखा लिया, संत हो गए। लेकिन संत का कोई भेष नहीं होता। पैंट शर्ट पहनता है तो भी संत हो सकता है, क्योंकि हृदय साफ होना चाहिए। और संतों ब्राह्मणों का काम है कि परोपकार में जीवन को लगाना। संत हृदय रंगी समाना। तो महात्मा नामदेव ने कहा दोनों अवगुण हमें दे दो। अब चोर कहने लगा कि महात्मा जी बात तो आपकी सही है, लेकिन मैं आपको दोनों अवगुण दे दूंगा तो मेरा क्या होगा? क्योंकि मैं और तो कुछ काम करता नहीं, केवल चोरी करता हूं, बच्चों का पेट पालन करता हूं और मेरे पास कोई काम नहीं। इसलिए मैं दोनों अवगुण नहीं दे सकता। तो महात्मा जी ने कहा चाहे एक अवगुण दे दो, और फिर तुम पे डिपेंड करता है कौन सा अवगुण मुझे दे रहे हो। तो चोर कहने लगा महात्मा जी अगर मैं चोरी करना छोड़ दूंगा तो मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे, इसलिए मैं आपको एक अवगुण दे रहा हूं कि आज से कभी झूठ नहीं बोलूंगा, कभी झूठ नहीं बोलूंगा। महात्मा नामदेव कहने लगे ठीक है। अब एक अवगुण दे दिया कि जीवन में आज से कभी झूठ नहीं बोलूंगा। वो चल दिया और चलते चलते ऐसे नगर में पहुंचा जहां रात्रि में सारी प्रजा सोती थी और पहरा कौन लगाता था? राजा। पूरी प्रजा रात्रि में सोया करती थी और महाराज स्वयं प्रजा लगाते थे। आज वो चोर उसी नगरी में पहुंचा। राजा का उस चोर से भरभेटा हो गया। चोर को टहलते हुए अपने नगर में राजा ने देखा तो राजा ने पूछा भैया इस रात्रि में हमारे नगर में घूम रहे तुम कौन हो? वो कहने लगा मैं चोर हूं, चोरी करने आया, क्योंकि झूठ बोल नहीं सकता। महात्मा नामदेव को वचन दे दिया है। राजा कहने लगे सच बताओ कौन हो तुम? और चोर कहेगा नहीं कि मैं चोर हूं। वो कहने लगा मैं सत्य कहता हूं मैं चोर हूं। अगर विश्वास ना हो तो मैं भगवान की सौगंध खा के कहता हूं मैं चोर हूं। राजा ने कहा अच्छा तो चोर है तो ठीक है, मैं भी चोर हूं। अब एक से दो
भले हो गए, ऐसा करो दोनों लोग मिलकर के चोरी करेंगे। ठीक, अब राजा रूपी चोर भी चल दिया, असली चोर भी चल दिया। राजा के खजाने के पास पहुंचे, राजा ने अपनी तकिया के नीचे से चाबी निकाली, दे दी। ये लो चाबी, मुझे पता है कि मैं इसमें घर में रोज चोरी करता हूं। और इस राजा के पास इतना खजाने में धन है, कितना भी रोज चुराव सवेरे को उतना ही मिलता है। ऐसा जादू इस राजा के खजाने। तो राजा ने चाबी निकाली और असली चोर को दे दी और स्वयं राजा दरवाजे पर खड़े हो गए। अब असली चोर ने खजाना खोला तो बहुत सा रुपया पैसा रखा था, लेकिन उसमें 3 लाल रखे थे। लाल जानते, 3 लाल रखे थे। तो उस असली चोर ने देखा कि 3 लाल है, हम चोरी करने वाले 2, अब बांट कैसे बनेगा? तो उसने 2 लाल निकाल लिए, 1 लाल रखा रहने दिया और लिया। राजा से कहा, महाराज मैं 2 लाल लेकर के आया हूं, 1 आप रख लो, 1 हम रख लेने का। ठीक है। अब 1 लाल राजा को दे दिया, 1 स्वयं रख लिया और चोर चलने लगा। तो राजा रूपी चोर ने कहा, भैया हम कहीं चोरी करेंगे तो आपको बुला लेंगे, अपना एड्रेस दे दो। बुला दिया। उस चोर ने अपना पता लिखवा दिया। राजा ने पता को लिखा, अपनी पॉकेट में रखा, चोर चला गया। अब क्या था, प्रातःकाल हुआ, मंत्री को पता चला कि खजाने में चोरी हो गई। महाराज गजब हो गया। क्या हुआ? खजाने में चोरी हो गई। क्या गया खजाने में, चेक करो। मंत्री खजाने में चेक करने गया तो 3 लाल रखे थे, 2 गायब, 1 रखा है। अब मंत्री ने इधर उधर देखा, वो 3रा लाल उठाया, अपनी पॉकेट में रख लिया। अब राजा के पास पहुंचे, महाराज और तो कुछ नहीं गया रुपया पैसा, लेकिन 3 लाल रखे थे, 3 गायब। महाराज चक्कर में पड़ गए। चोर थोड़ा ईमानदार था, वो कह रहा था कि 2 लाल लेकर के आया हूं, 1 तुम ले लो, 1 हम ले रहे। लेकिन मंत्री जी कह रहे 3 लाल गायब, इसका कारण क्या है? जाओ मंत्री, दोबारा खजाने को चेक करो। मंत्री जी खजाने को चेक करने गए तो वहां तो 1 लाल मंत्री जी की जेब में रखा। लौट आए, महाराज 3 लाल गायब नहीं है। अब क्या था, राजा ने कहा, मंत्री ऐसा करो, अपना झाड़ा दो। राजा ने जिस समय मंत्री का तलाशी ली, झाड़ा लिया तो 1 लाल मंत्री जी की पॉकेट में रखा देखा। राजा कहने लगे, बारे मंत्री, तुम खजाने के वित्त मंत्री होते हुए और तुमने इतनी बड़ी चोरी की, और तुमसे तो लाख गुना अच्छा वो चोर था, इसलिए ईमानदारी से चोरी की। फौरन उस पते पर उस चोर को बुलाया और बुलाकर के कहा, अरे भैया, आज से तुम हमारे खजाने के मंत्री हो, मैं राजा हूं और तुम चोर थे ना, आज से तुम चोर नहीं हो, आज से मैं चोर का नाम ही तुम्हारे हटा रहा हूं यहां से। तुम्हारा साहूकार नाम रख रहा हूं, आज से तुम मंत्री हो, खजाने के वित्त मंत्री। तो उसे खुशी मंत्री पद बनने को नहीं मिली, उसका ध्यान कहां गया? महात्मा नामदेव की तरफ। और महात्मा नामदेव आपकी एक बात मानी कि आज से झूठ नहीं बोलूंगा, तब तो मुझे खजाने का मंत्री बनने की नौकरी मिली। अगर कहीं दोनों बातें मान लेता तो कितना बड़ा लाभ होगा। तो कहने का तात्पर्य है, सत्संग कथा भगवान का जीवन में एक क्षण के लिए उतार लिया, पता नहीं कौन सा हमको पद दिला देगा। ये भगवान की महिमा कभी खाली नहीं जाती। बोलो शंकर भगवान की जय। नाम की महिमा न खाली